में कौन सी चीज ज्यादा इम्प्रेस करती है? साड़ी। सारी। क्योंकि आई हमारी लव। संस्कार है। हाँ, वो हमारी संस्कार है, और संस्कार में हमेशा इंसान को रहना चाहिए। जो संस्कार में रहता है वो मुझे ज्यादा पसंद है। अच्छा, ऐसी तीन क्वालिटी बताइए जो आप लड़की में चाहते होनी चाहिए। लोगों को सम्मान दे, लोगों को सम्मान दे, अपने मर्यादा को ना भूले, और अपने माँ बाप का सेवा करे। वेरी नाइस। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि सब जानते हैं लड़कियां आप पे बहुत मरती है, राइट? तो खेसारी लाल यादव को पहली चीज उन लड़कियों में क्या नोटिस करते हैं? मैं कभी शादी के बाद नोटिस नहीं किया। शादी के बाद नोटिस नहीं किया क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं नोटिस करूं, और क्यों करूं। हम ये हम झूठ है, हम ये नहीं, झूठा। हम किसी के पति है, हमारे 2 बच्चे हैं, और हम लड़कियों में ये चीज नोटिस करें कि इसमें कौन सी क्वालिटी अच्छी है, तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसी क्या चीज है जो आप अपनी को एक्ट्रेस में देखना चाहते हैं, जो आपकी अपने हीरोइन? खुद से प्यार और ईमानदारी, अपने काम के प्रति, अपने काम के प्रति ऊर्जा होनी चाहिए उनके अंदर। उनको लगना चाहिए कि हमें दुनिया प्यार करे। तो आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो शायद आपको दुनिया प्यार नहीं करेगी। तो मेरी नहीं, कोशिश रहती है कि हमारी तो जो कोई एक्टर भी खुद से प्यार करे। जो भी लड़कियां ये सोचती है कि मुझे खेसारी जी के अपोजिट वर्क करना है, तो प्लीज सुन लीजिए कि वो क्या चाहते हैं जो उनकी हीरोइन में क्वालिटी हो। बिल्कुल, आप खुद राइट? से प्यार करो, खुद से प्यार करो। आप अपने वर्क को समझो कि मेरा वर्क क्या है। एक्टिंग अच्छी हो, डांसिंग अच्छी हो। यस, यस, यस। नाइस। तो आपका सबसे अच्छा दोस्त बचपन का अभी तक जो है वो कौन है? मेरा दोस्त, मेरा दोस्त आज भी मेरा दूध है, जिसको मैं डेली पीता हूँ। इसको मैंने नहीं छोड़ा। मैं सारे, मेरे स्कूल के लोग दोस्त आए, मेरे गांव के दोस्त आए, सब अपने काम में हो गए, जो मेरे साथ नहीं रह पाए, सबके अपने जीवन हो गए। बट मेरा दोस्त मेरा दूध है, जो कि हमेशा सुबह भी वो मेरे साथ रहता है, शाम को भी पी के उसको तो आनंद मिलता है कि मैंने कुछ पिया है। तो मेरा दूध ही मेरा दोस्त है। दूध बेचकर ही मेरी जीवन शुरू हुई थी, और आज दूध मेरे साथ रहता है और मेरे को ऊर्जा देता है, जो ताकत। एक दोस्त का मतलब क्या होता है? जो आपको ताकत दे, आपको ऊर्जा दे, आपको आपकी स्टेमिना बनाए रखे, आपको ऊर्जवान बना दे। तो मेरी मेरी ताकत मेरा दोस्त ही है, और मेरा दोस्त दूध है, जो कि मुझे ऊर्जा देता है और ताकत। मतलब कहना ये चाहती हूँ कि मिल्क भी दोस्त होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता ओके, हाँ, तो आप तो मतलब हमेशा से भैंस के ऊपर आपने अपना करियर स्टार्ट किया है, है। तो इस दूध से तो लॉकडाउन ने, देखिए सुनिए, तो इस आप लॉकडाउन ने समझा दिया है कि दोस्त का मतलब क्या होता है। आज लोग कहते हैं ना कि जो डर गया सो मर गया, लेकिन जो डर गया सो बच गया। आज के डेट में ऐसा ही है। और जो हमारी दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, जो दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, मैं उनके आत्मा की शांति के लिए गुहार करूंगा। बट जो बच्चे हैं, ईश्वर उनको हमेशा खुश खुश रखे, कुशल रखे, ताकि उनके जीवन में ये आपदा आई है, बट वो सुरक्षित रहे, घर में रहे, स्टे होम रहे। तो आज जो डर गया सो बच गया, डर गया सो मर गया नहीं, जो डर गया सो बच गया। तो इंसान को ऐसा ही करना चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से अपने जीवन को ढाल ले, और जैसी परिस्थितियां आए उस परिस्थितियों में जीना इंसान को आना चाहिए। ऐसी कोई चीज बताइए जिससे आप बहुत नफरत करते झूठ। हैं। झूठ। हाँ, झूठ से मुझे नफरत है। अच्छा, ऐसा कौन सा झूठ है जिसने आपसे बोला हो? नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, मेरे साथ रहने वाले भी ने, कई कई लोगों ने झूठ बोला है। बहुत सारी चीजें मैं भी कभी कभी झूठ बोल देता हूँ, लेकिन मुझे खुद से गिल्टी फील होती है कि नहीं यार, गलत किया मैंने, झूठ मुझे नहीं बोलना चाहिए। सही बात होता है ना? हाँ। अच्छा, तो ऐसी कोई फिल्म बताइए जो आपने रिजेक्ट की हो पहले,
और आपके किसी अदर कोई स्टार ने उसको कर ली हो, लेकिन वो देखने के बाद आपको कभी ऐसा लगा हो कि काश मैंने ये किया होता? हाँ, ऐसी दो फिल्में हैं, दो फिल्में हैं जिसको मैंने मैंने छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया, मेरे पास वक्त भी नहीं था और वो सिनेमा मेरे पास आई थी और मुझे बोला गया भी था और करना भी था मुझे, बट जो भी सिचुएशन हो, पटना से पाकिस्तान और राजा बाबू, ये दो सिनेमा मेरे, बाद में मुझे अफसोस हुआ कि नहीं, मुझे कर लेना चाहिए था। वक्त की तगाजा कहिए चाहे जिस सिचुएशन से कहिए, वो सिनेमा मैंने नहीं कर पाया, जबकि वो मेरे पास थी और मैंने उसको बोला कि नहीं, अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में कर पाऊंगा, अभी नहीं कर पाऊंगा। तो वो दो सिनेमा का अफसोस मुझे रहता है। अगला सवाल। लेकिन समय से एक पहले दिन भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, उसके लिए अफसोस भी नहीं रहता है, क्योंकि जिसके किस्मत में जो चीज होता है वो मिलता है। उसके लिए हम किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते, ना ही खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। वो मेरी किस्मत में नहीं थी, मुझे नहीं मिली। या वो तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक दिन बिना मोबाइल के या वर्कआउट के, दो में से किसी चीज के रह सकते हो? ये दोनों के बिना रह सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास है, खुद पे कंट्रोल है। मैं क्या बोला आपको, इंसान इंसान ताकतवर कब बोलता है, जब अपने बस में अपने आप को करता है। अपने आप को जिसने बस में किया वो ऋषि हो गया या वो महात्मा हो गया। तो ये बताइए, ना मेरे पास वर्कआउट था और ना ही मेरे पास मोबाइल था, लेकिन मैं बिग बॉस में 3 हफ्ते रहा ना। तो इंसान ढलता कैसे है, उसको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। तो वो ज्यादा मायने नहीं रखता है कि आपको मोबाइल जरूरी है, वर्कआउट जरूरी है। तो हम 10 दिन रह सकते हैं। लेकिन आप तो डेली वर्कआउट करते हो, घर पे तो वर्कआउट करते हो। हम्म। आप वर्कआउट के हाँ बगैर नहीं रह सकते हो, मतलब कि जी जी कहने का जी मतलब जी, ये है। मैं नहीं रह सकता। उसका रीजन है कि अगर मेरे पास वक्त है तो मैं अपने वक्त को ऐसे नहीं जाने दे सकता। मैं वर्क करूंगा, मैं वर्कआउट करूंगा, ताकि वो मेरे सिनेमा के लिए है, वो मेरा काम है। वो वर्कआउट नहीं है, वो मेरे काम में आता है, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा दिखाना है, अच्छा बताना है। और मुझे दुनिया आइकॉन मानती है, तो मैं आइकॉन की तरह मेहनत भी तो मुझे करना चाहिए। इस धरती पे कम से कम 130 करोड़ जनता है, लेकिन हीरो कितने लोग बनते हैं। बट अगर मुझे वो चांस मिला है, अगर वो अवसर मुझे मिला है, तो मुझे खुद पे अपनी मेहनत करना चाहिए, मुझे खुद पे काम करना चाहिए, ताकि मैं दुनिया को और अच्छा बेहतर दिखा सकूं। तो वो मेरे काम है, वो मेरा वर्क नहीं, वो मेरा वर्क है। वो मेरा ऐसा नहीं कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। हाँ, वो मेरे काम में है, इसीलिए वो मेरे लिए जरूरी है। ओके। अच्छा, तो एक गेम है ये। दो एक्टर होंगे, एक्ट्रेस होंगी, या कोई भी चीजें हो सकती है। तो इनमें से, मतलब अभी तो फिलहाल एक्टर्स हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि अगर ये लोग एक्टर ना होते तो ये लोग क्या होते। आप अपनी नजर से उनको कौन सा ये आप देंगे ना? नहीं नहीं नहीं, अब सुनिए, आप झगड़ा करवाने पे लगे हुई हैं। अरे रुकिए ना। कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा, जब मैं उसके बारे में ऐसा सोचता हूँ, उसके बारे में ऐसा सोचता हूँ। नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा मत, ये सब सवाल का जवाब नहीं दे सकता। सब लोग अपने नहीं, सब लोग अपने किस्मत से अपनी जगह को पाए हैं, सब लोग अपनी किस्मत से उस जगह पे है। मैं कौन होता हूँ, मैं कौन होता हूँ डिसीजन लेने वाला कि नहीं, ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता। सॉरी सॉरी सॉरी, ये सब सवाल मत करिए। नहीं नहीं नहीं, आप सिनेमा के बारे में पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। आपने मेहंदी मेहंदी किया है, आप सैयारा गिले ने किया है, आप बलमुआ कैसे तेजब किया है, आप उसके बारे में पूछिए, मैं आपको क्लियर बताऊंगा। इमेजिन करना है सिर्फ। अच्छा, ये इमेजिन शाहरुख करना है, खान भी पूछिए। कर ये शाहरुख ठीक खान है, भी कर चुके हैं। ठीक है, पूछिए और पूछिए। कोई कोई प्लीज दिल से ना लगाइएगा, जो जो हाँ भाई, देखेंगे प्लीज सो प्लीज प्लीज। प्लीज यार, हाँ मैं सबको बोलता हूँ पहले से भी कि मैं आपका डिसीजन करता नहीं हूँ। ये फनी चीजें हैं तो ये पूछ रही हैं, ये शो के लिए। तो प्लीज मैं जवाब दे रहा हूँ, नहीं तो अगर ये शो नहीं होता तो मैं, मेरे मन में आप लोग के लिए कुछ ऐसा नहीं है और ना ही मेरे विचारधारा ऐसे हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके पूछिए फाइन। दिनेश लाल यादव पूछिए। अगर एक्टर ना होते तो ये क्या होते, इन फ्यूचर क्या होते? बिजनेसमैन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, क्या होते? फार्मर होते हैं, वगैरह वगैरह। ये बोल रही हूँ मैं, तो बुराई थोड़ी ना करनी है। रुको ना। हाँ, अब आपसे बोलिए, हाँ, क्या बोले।
अगर ये एक्टर ना होते, जैसे कि दिनेश लाल यादव, दिनेश जी, हाँ। अगर एक्टर ना होते तो वो अपने फ्यूचर में क्या होते? कोई सिंगर, तो वो सिंगर भी है ही, सिंगर और एक्टर छोड़ के बिजनेसमैन होते, फार्मर होते, या पॉलिटिशियन होते, या क्या होते? वो बोल रही हूँ। नहीं, मेरा मेरा जहां तक मानना है, विचारधारा उनकी जो है, उनके विचारधारा से वो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं और वो समझदार इंसान है। लेकिन वो गायक के बाद ही हम उनको जाने हैं, तो उनको इस लाइन में आने के बाद हम जान रहे हैं। तो अब की विचारधारा मैं बता सकता हूँ, वो पहले क्या होते ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि इंसान जैसे कि, हाँ, नेचर से पता चल जाता है ना। हाँ, तो बहुत बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत समझदार इंसान है, और एक समझदार आदमी ही नेता बनता है। तो कहीं ना कहीं वो नेता ही होते हैं मेरे हिसाब से। ओके फाइन, तो इसी तरह से आपको आंसर करना है, ठीक है पवन सिंह? ओके। बड़े भैया, वो बड़े भैया हैं पवन भैया। अगर हीरो नहीं होते तो, क्योंकि मैं उनको गायक के बाद ही जाना हूँ, तो उनके बारे में भी एक्सप्लेन करना बड़ा कठिन होगा। मैं बता सकती हूँ कि उनका जो नेचर है उस हिसाब से वो क्या होते। मैं भी बहुत, आपको वर्क करने के बाद ही मैंने आपको जाना है, तो हाँ, समझ सकता हूँ। तो पवन भैया अगर गायक नहीं होते तो क्या होते? क्या होते क्या बताऊं, उनके पास बहुत सारी क्वालिटी है ना, तो मैं ढूंढ रहा हूँ जो कौन सी क्वालिटी बतानी चाहिए मुझे उनके कोई अंदर। तो बताओ। वो बहुत अच्छा माने लेक्चरर होते कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो कहीं मास्टर वोस्टर होते, क्योंकि जब भी हम लोग मिलते हैं ना, तो जो समझाते हैं और जो बताते हैं ना, उस हिसाब से लगता है कि लेक्चरर होते या कहीं मास्टर वगैरह होते। शिक्षित आदमी, शिक्षा के हिसाब से मैंने वो शिक्षित होते कहीं ना कहीं, और किसी स्कूल में पढ़ाते हो। क्लियर? रानी चटर्जी। रानी चटर्जी भी बहुत अच्छी वक्ता है। वो रानी चटर्जी आपने उनके साथ वर्क किया है? हाँ, रानी जी के साथ मैंने वर्क किया है, और दो फिल्में की है मैंने। दो नहीं, तीन, शायद 3 फिल्में की है कि 2 फिल्में। तो मेरे हिसाब से रानी जी भी अगर अपने जीवन में अगर एक्टर नहीं होती, तो कहीं ना कहीं वो मीडिया रिपोर्टर जो होती है, क्या बोलती हैं, एंकर। या हाँ, रिपोर्टर। हाँ, रिपोर्टर कहीं ना कहीं वो जरूर होती है, क्योंकि बोलने का तरीका जो है एकदम फास्ट है उनका, और अच्छा बोलती हैं वो, अच्छा चीजों को समझती हैं। आम्रपाली दुबे। अमरपाली जी अच्छी अगर वो एक्टर नहीं होती तो हाउस वाइफ होती, क्योंकि वो खाना हाउस बहुत वाइफ। अच्छी बनाती हैं। हाँ, सीरियसली? संस्कार बहुत, यस, संस्कार उनके अंदर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे यूपी से हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कारिक है वो, और बहुत सारी चीजें हैं। तो उनको देखकर मुझे एक अपनापन लगता है कि मैंने एक लगता है कि कोई तो रिलेशन है इनसे मेरा, अगले जन्म या पूर्व जन्म का कोई रिलेशन है। जो आदमी मिलता है तो अच्छा लगता है उनसे। अवधेश मिश्रा। वो शैतान होते अगर वो, हाँ, अगर वो एक्टर नहीं होते तो अब तक कई सारे मर्डर केस में फंसे होते वो, नेचर से भी और शरीर से भी। बट अवधेश जी वो एक्टर में ही बहुत अच्छे लगते हैं। वो उनके अंदर प्रतिभा बहुत है, उनके अंदर काबिलियत बहुत है, जो कि कई सारे सिनेमा में देखने को मिलता है। और जब भी उनसे आदमी मिलता है तो कहीं ना कहीं कुछ सीखता है। और क्या बोले, रवि किशन। रवि जी गार्जियन है हम लोगों के, और रवि जी जहां वो एक्टर नहीं होते तो वो भी कहीं ना कहीं नेता ही होते, क्योंकि उनके बातों में जो खिंचाव है, कहीं ना कहीं उनको लगता है जो वो सामने वाले को अपना बना लेते हैं। वो बाली हैं, कंप्लीटली बाली हैं, सामने वाले के आधा बल ले लेते हैं। और उनके भाषण में भी लगता है अपनापन सा, इमोशनल इंसान है वो।
और काबिलियत उनको कहीं ना कहीं बचपन से ही होगी, तभी आज वहां तक पहुंचे हैं वो। तो अगर उनके अंदर काबिलियत नहीं होती तो शायद मेरे हिसाब से यहाँ तक वो नहीं आते। आज वो जिस पोजीशन पे हैं वो काबिलियत के बदौलत ही है। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना कि तेज लइका हगते में चिन्हा जला। हमारे यहाँ एक लोग बोलते हैं कि तेज लइका हगते में, हाँ, तेज लइका हगते में चिन्हा जला। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे से ही प्रतिभा समझ में आती है, हाँ, बच्चे से प्रतिभा समझ में आती है। तो रवि भैया कंप्लीट इंसान है, वो कुछ भी कर सकते थे। आपको मैं 2 चीजें बताऊंगी, 2 नाम होंगे या जो भी होंगे XYZ, उनमें से किसी एक को चूज करना, ठीक है? जैसे कि ये फिल्म है संघर्ष या कुली नंबर 1, आपके लिए ज्यादा स्पेशल कौन सी है? संघर्ष। लिट्टी चोखा या दाल चावल? लिट्टी चोखा। ओके, बिहार या मुंबई? मेरी जन्मभूमि है तो मेरे लिए दोनों प्यारी है, इसलिए कि वो जन्म लिया हूँ वहां पे और यहाँ आज मैं लोगों को मनोरंजन कराता हूँ। तो दोनों मिट्टी लिए सक्रिय है, दोनों मेरे लिए माँ समान है, क्योंकि यहाँ से मुझे रोजी मिलती है और उसने पैदा किया है। तो अब इसलिए जो पैदा करती है माँ, वो ऊपर ही रहता है। तो मेरी माँ ही मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है। एक्शन मूवी या रोमांटिक मूवी? पारिवारिक, इमोशनल, फनी। दोनों वो पारिवारिक नहीं है, रोमांटिक या फिर एक्शन? रोमांटिक बताओ। रोमांटिक, रोमांटिक। रोमांटिक। रोमांटिक सॉन्ग या सैड सॉन्ग? रोमांटिक। नाइस, ठीक है। तो अभी ट्रूथ एंड डेयर होगा, जिसमें ट्रूथ में आपको सच बताना है और डेयर अगर आप चूज करते हो तो उसमें जो मैं बोलूंगी वो आपको करना है। ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। डेयर क्यों नहीं करोगे? मैं आपसे डेयर करवाऊंगी। बताइए। मैं आपसे डेयर करवा के रहूंगी। अच्छा, आप सच बताना, ठीक है? हाँ। फनी क्वेश्चन है। हाँ। आप टॉयलेट में बैठ के क्या सोचते हो? ऐसी क्या चीज है? मैं टॉयलेट में बैठ के सॉन्ग सोचता हूँ। और मेरे, हाँ, टॉयलेट के जितने भी मेरे सॉन्ग सोचे हुए हैं सब सुपर डुपर हिट है। सुपर डुपर हिट है। जैसे कि कौन सा गाना? उठलाली से रोटी बोर के, डोली में गोली मार दे। हम लोग जब भी सोचते हैं तो हमारा और पौनवा का दोनों का सोच एक ही होता है। आपके बहुत सारे सॉन्ग हैं, मैंने सरसों के सगिया भी हम लोगों ने टॉयलेट में ही सोचा था। उसके बाद बहुत सारे, हाँ, हाँ, और उठवा से मधु चुए अभी फिलहाल हिट है। तो कहीं ना कहीं टॉयलेट बहुत बड़ी अच्छी जगह है जो कि इंसान को बड़ी सुकून देती है, और वो जगह पे इंसान सिर्फ कुछ अच्छी चीज ही सोचता है। हाँ, ये तो बात है। कमल देखिए, कचड़े में ही कमल का फूल खिलता, आपको भी पता है। तालाब में, कीचड़ में। कीचड़ में, तो कीचड़ में कमल का फूल खिलता है। लोगों को लगता है जो टॉयलेट है, बट मुझे लगता है कि वो सोचने की मशीन है और इंसान को वहां सोचना चाहिए। अच्छी से अच्छी चीज वहां आदमी सोच सकता है। आपका कोई सीक्रेट क्रश, प्यार? सीक्रेट मतलब सीक्रेट वाला कोई क्रश, प्यार आपने जो छुपा के रखा हो, किसी को बताया ना, कोई है? आपको लगता है जो मेरा प्यार होगा और किसी को पता नहीं चलेगा? अच्छा, जिसको पूरी दुनिया प्यार करती हो वो सीक्रेट क्या रख पाएगा, बताइए। हाँ, आपने बताया था ना, आपने बताया था ना शादी के पहले कोई क्रश था आपका? हाँ था, वो बीती गई, वो मीडिया पे नहीं बता सकते। मतलब था? हाँ, तो किसको नहीं होता। मेरी भैंस थी जो छोटी थी, उसी से मेरा प्यार था। आप नहाते नहाते कौन सा गाना गाते हो? नहाते नहाते मैं गाना नहीं गाता हूँ। नहाते समय मैं कुछ और सोचता हूँ,
लेकिन गाना गाना होता है तो मैं टॉयलेट में ही सोचता हूँ। नहाते हो क्या सोचते हो? नहाते समय तो मैं अलग दुनिया में, मुद्रा में रहता हूँ। नहाते समय तो आप सोच नहीं सकती मैं क्या करता हूँ, एकदम लीन हो जाता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मैं खुद को सौंप देता हूँ ईश्वर को कि ईश्वर ये आप हैं बस। इंटरव्यू कर रहा हूँ। हाँ, आगे पूछिए। कभी कभी नींद में बात की है? नींद में? अब नींद में कैसे पता चलेगा जैसे मैं बात करता हूँ? नींद में कैसे कोई बोलेगा जो बात बने? नींद में किसको याद रहता है जो मैंने बात अरे की है? तो आपको कोई बोला होगा ना कि आप नींद में बात करते हो। वो कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि आदमी नींद में बड़बड़ाते रहे। अगर आपकी शादी ना होती हम्म। तो हमारे लाइक इंडस्ट्री में कोई भी कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो, किस एक्ट्रेस के साथ आप शादी करना चाहते किसी के साथ नहीं, हो? क्यों? ऐसे ही। नहीं, एक नाम तो बताना पड़ेगा। नहीं, किसी के साथ नहीं। अरे नाम बताना पड़ेगा। क्यों? कोई भी हो, बॉलीवुड की, साउथ की, हॉलीवुड की, कोई भी, भोजपुरी की, कोई रंभा। एक्ट्रेस जिसको आप रंभा 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 लंबा। रंभा रंभा। ओके। अच्छा, कभी अपना वर्कआउट करते वक्त कभी अपना पसीना खुद ही चखा है? क्या? अपने पसीने को खुद ही चखा है क्या कभी वर्कआउट करते करते? हाँ, वो तो जाता है, कहीं ना कहीं अंदर जाता है, वो कई बार हो चुका है। तो अभी डेयर वाला बताओ ना, डेयर डेयर बताओ ना आपको। नहीं नहीं, देर नहीं। कभी आप अपने पेरेंट्स को याद करते रोए हो? हाँ, वो तो याद में हमेशा होता है। हमेशा आपकी आवाज नहीं आती। हमेशा होता है। कहीं ना कहीं आदमी जब इमोशनल चीजें, जब कभी खुशी की चीज है या खुशी कोई पूजा पाठ होता है तो मम्मी पापा नहीं रहते हैं तो बड़ी याद आती है उनकी। बचपन की ऐसी कोई चीजें जो आप अभी भी मिस करते हो? हाँ यार, गांव की हो रहा मिस करता हूँ। गांव का भुट्टा मिस करता हूँ, गांव का खंजरवा के भूजा मिस करता हूँ। और सतुआ यहाँ तो मिल जाता है, सतुआ तो मंगा लेता हूँ गांव से। बट ढेढ़ी मिस करता हूँ, खेसारी का ढेढ़ी जो हम लोग भुट कर खाते थे वो मिस करता हूँ। चना कचरी जो होता है हमारे यहाँ, चना को कच्चा उखाड़ कर जो हम लोग खाते थे वो मिस करता हूँ। बहुत सारी चीजें गांव में, इतनी सारी यादें हैं कि शायद हम गिनाए तो कम पड़ जाएगा, मोबाइल फट जाएगा, क्योंकि इतनी यादें हैं गाँव में। हाँ, वो तो है। लाइक आपने बहुत सारी चीजें हैं, यादें होंगी गांव से जुड़ी जो कि शहर में नहीं मिलती है। नहीं, तो आपके कुछ गाने हैं हमारे पास जिसके हमने क्वेश्चंस बनाए, ठीक है? तो आपको हमें बताना है कि ऐसा क्यों नहीं हो। जैसे आपने गाना बनाया था, खैबा मेहरी के हाथे ताजेबा हो, जो गाना था हमारा। तो क्वेश्चन ये है, क्या मम्मी के हाथ से खाना खाते तो मोटे नहीं होते क्या? नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीवी के हाथ के खा के। हमारे गांव में कितने सारे ऐसे केस हुआ है ना कि जो शादी से पहले वो बहुत ऐसे था, शादी होते ना वो एकदम फूल गया, मोटा ताजा, एकदम गाल फूले हुए एकदम। तो अक्सर अब आप गांव में नहीं है तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन गांव में हमारे, हम लोग के कई सारे गांव में होता है कि गांव में अक्सर होता ही है। बहुत सारे केस नहीं होते, कुछ केस ऐसे होते हैं जो वो बीवी के आने के बाद ही मोटा होता है। तो हम लोगों ने इसीलिए वो गाना सोचा था, बाकी कोई रीजन नहीं था। सेकेंड सॉन्ग, जब से गलिया पे निकलल बा दाना, गोरी लागेला हुरहा के चना। हाँ, तो जैसे दाना किसी पे निकल जाए, जब गाल से चना नहीं निकला था तो कैसी लगती थी? तो खेत लगती थी। गा के सुनाओ। जब से निकलल बगलिया पदाना, गोरी लागे हो रहा के चना। यही था।
बुढ़वा लोग के शक हो जाए जो गाना था हमारा कुली नंबर 1 में, हाँ आखिर क्या शक होगा बुढ़ऊ लोग को? देखिए बात ऐसा है, ये कुली नंबर 1 का गाना है और बात ऐसा है कि आज भी हमारे अंदर संस्कार है तो हम संस्कार को हमेशा ऊपर रखते हैं। कोई भी अगर हमें मान के चलो हमें प्यार ही करना है या हमें कोई बात ही करना है तो हम अपने बुजुर्गों के सामने तो उसको नहीं कर सकते, इसीलिए उनको शक ना हो इसके वजह से इंसान कहीं दूर जाने की कर रहा है। ओके अभी जैसे कि गर्मी स्टार्ट हो रखी है और समर सीजन चल रहा है, तो जो आपने गाना बनाया था कूलर कुर्सी में लगाना कि कूलिंग करत रही, तो क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि कूलर कुर्सी में लगेगा कैसे? कूलर कुर्सी में लगेगा कैसे? हाँ ये क्वेश्चन तो अच्छा है। एक काम करते हैं ना, तो पहले कुर्ती को सुखा देते हैं, कूलर में डाल देते हैं कुर्ती को और फिर से पहन लेते हैं, वो ठंडा रहेगा। ओके कोई ठंडा नहीं रहता। हाँ तो अगर आप किसी को ज्यादा गर्मी होगी तो क्या कोई कहेगा, यही कहेगा ना, किसी को गर्मी जब ज्यादा हो रही है तो आदमी का क्या अनुभव होगा कि भाई अब एक काम करो एसी ही लगा लो अपने बॉडी पे रख लो। तो वो एक फनी गाना था। कब तक रहेगा गुस्से में तू ए मोरी करेजा, आखिर किस बात पे आप इतना गुस्सा में थे? होता है कभी कभी इंसान खुद को मनाने के लिए कुछ ऐसी गलतियां कर देता है और गुस्से हो जाता है, या किसी की सामने वाले की चीजें अच्छी नहीं लगती है तो गुस्सा हो जाता है, तो नाराजगी है वो। जब आप गाने बनाते हैं तो किसको दिमाग में रख के बनाते हैं? सिचुएशन को, उस इंसान को। ऐसे नहीं होता जैसे होता है ना कि नहीं सुनिए, गाने ऐसे नहीं बनते हैं, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन के हिसाब से गाने बनते हैं। अच्छा ओके फाइन, तो मैं अभी आपको डेयर का एक डेयर कर दो प्लीज। बहुत ज्यादा हो गया, अब पब्लिक बोर हो रही है। नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, एक डेयर कर लो। हाँ क्या है? करो नहीं तो डेयर मतलब क्या होता है मैं समझूंगा तब ना, ये सब अंग्रेजी खिस्सा। ओके ठीक है बताओ चलो। पहले तो एक रोमांटिक सा गाना गा के सुनाना। रोमांटिक कौन सा? बहुत सारे गाने हैं, गाइए कोई अच्छा सा हमारे लिए और हमारे फैंस को वो डेडिकेट करिए। कौन देवता के गढ़ल सवारल हो, हमरे खातिर जमी पे उतारल हो, तोहर अखिया बकैले दीवाना ये जाना, बड़ू अनमोल कोनो खजाना, तोहर जोड़ा न दोसर जनाना ये जाना। ये गाना मेरे फेवरेट है। सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है जो आपको लगता है सबसे बेस्ट अभी तक की करियर में? कौन सी मूवी आपको लगती है? साजन चले ससुराल। फर्स्ट मूवी? यस। तो दूसरा डेयर है आपको अपनी जीभ को ना यहाँ नाक में टच करना। जीभ को? टच हो रही है? वाह आपको 5 अगली फेसेस बनाने, मतलब आड़े टेढ़े मुंह, अच्छे क्यूट से अच्छे। 1 2 3 4 5 स्माइली। वाह डन डन। ओके लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मत जाइए छोड़ के लेकिन उनको बोर नहीं हो रहा है, लेकिन आप थक चुके होंगे। अब मैं सोना है यार, मुझे सॉरी यार। इनके जितने भी फैन है मैं सबको दिल से प्रणाम। आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, इनको ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, मैं जब भी लाइव आती हूँ तो मुझे लोग बोलते हैं कि प्लीज आप खेसारी जी के साथ लाइव आइए,
तो वो एक खास बात थी आपके साथ लाइव आने के लिए, और हमारे फैंस चाहते थे कि हम दोनों को साथ में देखें, तो उनके लिए आप आज हमारे साथ लाइव है। थैंक यू वेरी मच। और मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का रक्षा करिए और इंडिया को जिताइए, अपने देश को जिताइए, अपने परिवार का रक्षा करके आर्मी बन के खुद को प्रेजेंट करिए। अभी यही स्थिति है कि घर में रह के स्टे होम होके और अपने जीवन को चलाना है। 2020 जीवन बचाने का टाइम है, तो इस जीवन को बचाइए और देश को सुरक्षित करिए। और मेरे जितने भी आज 5 फौजी हमारे जो शहीद हुए हैं, मेरे तरफ से श्रद्धांजलि है उनको और पूरे देश की तरफ से कि वो आज भी जिंदा है हमारे मन में, और उनकी कुर्बानी खाली नहीं जा रही है। और हमारे देश की सेना ने जो कर दिखाया अभी जो आतंकवादियों को मारा, उसके लिए सैल्यूट है मेरे तरफ